30 दिन 30 स्वमान। आज का 19वां स्वमान है, मैं खुद को और दूसरों को क्षमा करती हूँ। मुझ में क्षमा करने की शक्ति है। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। आई हैव द पावर टू फॉरगिव। क्षमा प्रेम का सर्वोच्च और सबसे सुंदर रूप है। जब हम क्षमा करते हैं और बीती बातों को जाने देते हैं तो हम अपने आप को हल्का और अनेक बंधनों से मुक्त करते हैं। हम उस भावनात्मक दर्द को छोड़ते हैं जो हमारे भीतर दबे हुए हैं। उससे हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और अपने अच्छे ध्येय को पूरा करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। कहते भी है क्षमा वीरस्य भूषणम, मतलब क्षमा वीरों का भूषण है। कमज़ोर, असमर्थ अथवा कायर क्षमा नहीं कर सकते क्योंकि वो शक्तिहीन है। जो शक्तिधारी है, जिसने अपने आत्मिक शक्तियों को जाना है, पहचाना है, वही क्षमावान हो सकते हैं। आज तक अपने आत्मिक शक्तियों को जागरूक करने के लिए हमने जो भी स्वमान जाने, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए हर एक का महत्व और आवश्यकता समान है। क्षमा करने के कितने सारे कोट्स हम पढ़ते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज खुद से ये प्रश्न पूछना है, क्या मैंने सबको दिल से माफ़ किया, क्षमा किया है? फॉरगिव एंड फॉरगेट मतलब सारी बातें या वो व्यक्ति हमारे चित्त पर भी न आने चाहिए। देखना है क्या कोई हमारे चित्त पर या मन में, विचारों में बार बार आता है। अगर बात बहुत गहरी हो तो हम भी कहते हैं मैं इन्हें जीवन भर नहीं माफ़ करूँगा। कोई कहते हैं इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी नहीं माफ़ करूँगा। क्या उन्हें आपने किए की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? हम थोड़े ही ना भगवान हैं, हम तो साधारण मनुष्य हैं। जब तक हमारी मान्यताएं ऐसी है तब तक क्षमा करना मुश्किल है। मानो किसी ने आपको बहुत लोगों के सामने कई साल पहले जोर से डांटा, गुस्सा किया या कुछ कह दिया। आज तक आप वही सोचकर परेशान हो जाते हो, लेकिन वो इस बात को शायद भूल भी गए। वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। हमें जितना लगता है लोग हमारे बारे में उतने सोचते नहीं हैं। हम ही सोचते रहते हैं लोग क्या कहते होंगे, क्या समझते होंगे। हर एक की प्रायोरिटी रहती है, वो भी शायद भूल गए। लेकिन आप उसे सोचकर फिर से जीवित कर रहे हैं, उसकी वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में भेजकर फिर से सबकी मेमोरी रिफ्रेश कर रहे हो। जिसने पकड़ा है उसी को तो दर्द होगा। जैसे कचरे का डब्बा हमारे घर में बहुत दिनों से पड़ा रहेगा तो कचरा और सड़ेगा, बदबू फैलेगी, बीमारी फैलेगी। हम क्षमा नहीं करना चाहते क्योंकि हम चाहते हैं उनको उसकी किए की सज़ा मिले, उन्हें भी दर्द का एहसास हो, वो भी परेशान हो, और कुछ भी हमारे विचार या मान्यताएं हो सकती है। पुरानी बातों को पकड़ के रखना, लेट गो नहीं करना, क्षमा नहीं कर पाना, ये स्लो पॉइजनिंग की तरह है। दूसरों के बारे में सोचकर ये विष हम ग्रहण कर रहे हैं और चाहते हैं विष का असर दूसरों पर पड़े, जो मुमकिन नहीं है। हम देख रहे हैं सारे विश्व में नैराश्य की समस्या और अनिद्रा की समस्या कितनी बढ़ गई है। इसका मूल कारण है मन को हल्का करके नहीं सो पाते। बीती बातें सब कुछ भुलाकर, छोड़ के, लोगों को क्षमा करके मन से वो सारी बातें डिलीट करके सोना है। इसकी एक थेरेपी सारे विचार लिख लेना, जर्नलिंग, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना। इसका अगला स्टेप है परमात्मा को खत लिखना, राइटिंग लेटर टू गॉड। ये बहुत इफ़ेक्टिव है और इस पे और रिसर्च अभी लंदन में चल रहा है। अपने जो भी विचार है, शिकायतें है, शुक्राना है, सारी बातें भगवान के साथ शेयर करनी है।
मन को खाली करना है, हल्का करना है और फिर सोना है। कहते हैं जो गुस्सा करते हैं उन्हें कोई और सज़ा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेडिकल साइंस के स्टडी के मुताबिक जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारे हृदय की नसें सिकुड़ जाती है, क्योंकि वहाँ का रक्त प्रवाह कम हो जाता है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। हमारे हर एक इमोशन का इफ़ेक्ट हमारे हर ऑर्गन पर कैसे पड़ता है, इसका डीप स्टडी है। हम अभी उसमें नहीं जाएंगे, संक्षिप्त में समझेंगे। अगर क्षमा नहीं कर पाए तो हमेशा गुस्से में रहेंगे, अतृप्त, असंतुष्ट, अशांत, नाखुश रहेंगे। डॉक्टरों का कहना है लगभग 55% बीमारियां मनोदैहिक मतलब साइकोसोमैटिक होती है, जिसका कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब आंतरिक संघर्ष, तनाव या कोई मानसिकता के कारण मानसिक, शारीरिक बीमारी या कोई अन्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो बढ़ जाती है जिस पे कोई दवा काम नहीं करती। इसलिए दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, इन सारे संघर्ष से बचने के लिए दूसरों को और खुद को क्षमा करना है। Science has proven when you practice forgiveness, something powerful happens. हम जितना सोचते हैं उतना क्षमा करना मुश्किल नहीं है। Actually, it's just one thought away. पूरे निश्चय से, संकल्प से करना है। और जब कर्मों का सिद्धांत समझते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। कल भी हमने इसके बारे में थोड़ा जाना। मन को ये बात पक्की तरह से समझानी है, जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी उन्होंने किया, उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है। किसी एक जन्म में मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी जिससे मैंने उनका मन दुखाया हो या तकलीफ पहुंचाई हो। कर्मों का हिसाब तो पूरा होना ही है, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार या बर्ताव किया। मैं स्वीकार करती हूँ, उन्हें क्षमा करती हूँ और वो कर्मिक अकाउंट क्लोज बंद करती हूँ। और अगर मैंने कभी भी किसी भी जन्म में उन्हें दुख नहीं दिया होगा, फिर भी उनके इस बर्ताव के लिए उन्हें क्षमा करती हूँ, क्योंकि क्षमा करना मेरा संस्कार है। वो अपने संस्कार के हिसाब से कर्म करेंगे और हम अपने। मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाएगा। मेरा गुस्सा होने से, क्षमा न करने से उनके भाग्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका कर्म उनका भाग्य बनाएगा। मुझे नया कार्मिक अकाउंट नहीं खोलना है, नहीं बनाना है। स्वीकार करना, क्षमा करना मतलब उनकी गलती को नज़रअंदाज करना नहीं है, जिससे उनकी गलती को हम बढ़ावा मिले और वैसे करने को और शक्ति दे या खुद को विक्टिम, शिकार महसूस करें। हम में सामना करने की, परखने की, सिमटने की, सहन करने की ये सारी शक्तियाँ हैं। जहाँ जैसे उचित लगे वहाँ वो शक्ति इस्तेमाल करनी है। लव और लॉ का बैलेंस बना के रखना है। घरेलू हिंसा या इस तरह की परिस्थिति के लिए आपके निर्णय अनुसार वे सभी कार्य करें जिनकी कानून अनुमति देता है। अपनी गरिमा, अपनी डिग्निटी की रक्षा करनी है, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति दुर्भावना न रखें। यह मुश्किल है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा यह समझाने में मदद करती है। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब मिल जाता है। खुद को भी माफ़ करना है। अभी का उदाहरण देखते हैं। मानो आप इन दिनों में शांत रहने का अभ्यास कर रहे हैं और किसी वजह से गुस्सा हो जाते हो, तो परेशान, मायूस न होना। ये मत कहना मुझसे कुछ नहीं होता, मैं कर ही नहीं सकता। इससे हमारी विल पावर, मन की शक्ति कम हो जाती है। अभ्यास नहीं छोड़ना है।
खुद को माफ़ करना है, समझाना है पुराना गाढ़ा संस्कार है। धैर्यता, प्रयास की आवश्यकता है। समझाना है अभी भी सुधार और आंतरिक कार्य की बहुत गुंजाइश है। और पेशेंस, धैर्यता ही सक्सेस का मूल आधार है। इसलिए अगले 24 घंटों में जिन लोगों को क्षमा करना अभी भी बाकी है, उनको तहे दिल से, मन से क्षमा करना है, दुआएं देनी है और खुद को बार बार याद दिलाना है, दोहराना है, मैं खुद को और दूसरों को हमेशा क्षमा करती हूँ। मुझ में क्षमा करने की शक्ति है। मैं शक्ति हूँ। शुक्रिया।